6 वचन 5 से 6 तक प्रभु ने कहा, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। दाहिना हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु बहुत सुंदर शब्दों में हमको बताते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। प्रभु हमारी प्रार्थना में किसी भी प्रकार का ढिंढोरा नहीं चाहता है, किसी भी प्रकार का ढिंढोरा नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम एकांत में अपने स्वर्गिक पिता से बातचीत करें, और यही प्रार्थना प्रभु को अत्यंत प्रिय है। जब हम एकाग्र होकर पूर्ण मन के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं एकांत में, वह प्रार्थना प्रभु को अत्यंत प्रिय होती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रार्थना की बात आती है तो प्रार्थना क्या है, यही प्रश्न उठता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना सभी लोग बताते हैं कि प्रार्थना जो है हम अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं और उस व्यक्ति से करते हैं जिसके पास देने का सामर्थ्य होता है, सांसारिक तरह से। जैसे हमें अगर कोई विनय करनी है तो हम एप्लीकेशन लगाते हैं डीएम के पास, या हम सीएम के पास या मिनिस्टर के पास जाते हैं और हम उनसे एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रार्थना उससे की जाती है जिसके पास देने का सामर्थ हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और प्रार्थना सुनी कब जाती है? हमारे प्रार्थना को सुने जाने के चांस जो है वो अधिक होते हैं, उसकी हमारी जो प्रतिशत परसेंटेज है वो अधिक होगा यदि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो व्यक्ति हमारे प्रति सहानुभूति रखता हो, हमसे प्रेम करता हो, या हमारा उससे कोई रिश्ता हो, हमारी जान पहचान हो किसी भी प्रकार से। अब संसार की प्रार्थना अलग प्रकार से, कई बार लोग जो हैं अपने प्रार्थना पत्र के साथ कुछ, जैसे हम भ्रष्ट व्यक्तियों के बारे में जब बात करते हैं तो वो अपने काम को पूरा कराने के लिए कुछ साथ में सुविधा शुल्क दे देते हैं। ये तो भ्रष्ट तरीका है, परंतु सही और सत्य का तरीका ये है कि हमारी आवश्यकता जेन्युइन यानी कि वास्तविक होनी चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और वो व्यक्ति हमारे लिए प्रेम से, सहानुभूति से हमारी इस याचना को, दीनता को स्वीकार करे। ये एक सांसारिक रीति से हम देखते हैं, और यही नियम जो है स्वर्ग में पिता ईश्वर से लागू होता है। परंतु यहाँ पर विशेष बात जैसे मैंने बताई कि यदि हमारा रिश्ता है, यदि हमसे वो व्यक्ति प्रेम करता है, सहानुभूति रखता है, तो हमारी प्रार्थना जल्दी सुनी जाने का या जरूर सुने जाने का चांस होता है। ठीक है, प्रार्थना या हमारा निवेदन आज स्वीकार ना किया जाए, पर हो सकता है 2 दिन बाद या 6 दिन बाद या कुछ समय बाद, या जब समय अनुकूल हो तो हमारी प्रार्थना पत्र पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हमें विश्वास होता है इस व्यक्ति पर, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हम उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो आवश्यकता यही आती है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को प्रार्थना करने से पहले जानना चाहिए कि अमुक व्यक्ति कौन है जिससे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्या हम सही व्यक्ति के पास प्रार्थना करने जा रहे हैं? क्या वो सामर्थ्यकारी व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है?
क्या वो व्यक्ति हमें जानता है? क्या वो व्यक्ति हमसे प्रेम रखता है, या वो किसी प्रकार से हमसे कोई रिश्ता रखता है? इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बहुत बार जब मसीह लोग कहते हैं प्रार्थना करो, तो अन्य कई बार लोग कहते हैं कि प्रार्थना क्या है वो नहीं समझते, और कई बार सोचते हैं कि प्रार्थना कैसे करें, कितनी करें, किससे करें। सबसे बड़ा सवाल होता है कि किससे करें। और जब भगवान की बात आती है तो भी मनुष्य को नहीं समझ में आता है कि भगवान कहाँ जाऊँ मैं, किसके पास जाऊँ मैं, क्योंकि इस संसार में तो सैकड़ों स्थल हैं और हमें बड़ा असमंजस होता है कि क्या हम ऐसे भगवान को पकड़ रहे हैं जो हमें हमारी प्रार्थना को सुन लेगा, या हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, या सिर्फ भगवान वो ही है जो हमें सिर्फ बैठा हुआ है दंड देने के लिए कि कहीं हमसे गलती हो जाए और वो हमें दंड दे दे, और हम सिर्फ डर डर के उससे प्रार्थना करते रहें कि भगवान बस हमें तू दंड से बचा के रख। क्या भगवान सिर्फ हमें मारने और दंड देने के लिए है? तो इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियाँ और प्रश्न लोगों के मन में होते हैं कि प्रार्थना अगर हम कर रहे हैं तो किससे करें, और कौन हमारी प्रार्थना सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, कहाँ जाएं, इस प्रकार। और इसीलिए लोग यत्र तत्र दौड़ते रहते हैं। लोगों को होता है कि अमुक व्यक्ति के पास जाते हैं, इस ओझा के पास जाते हैं, या उसके पास जाते हैं, या उस पास्टर के पास जाते हैं, शायद वहाँ पर हमारी प्रार्थना ज़्यादा सुन ली जाएगी। इस प्रकार से होता रहता है। पर परमेश्वर वचन में स्पष्ट बताता है कि प्रार्थना करने के लिए आपको सबसे अधिक इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना के लिए प्रभु कहता है कि तुम अपने ही कमरे में भीतर जाओ और उसे किवाड़ बंद कर लो, और वो परमेश्वर जो तुम्हें एकांत में देखता है वो तुम्हें पुरस्कार देगा, जो एकांत में तुमको देखता है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रार्थना के लिए हम एकांत में बैठ सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छा अनुभव होगा यदि हमने उस ईश्वर से जिससे हम एकांत में प्रार्थना करने जा रहे हैं एक रिश्ता स्थापित कर लिया है। इसलिए हमें उस व्यक्ति के बारे में जानना होगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन है, उसने हमसे कहा है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 और उसके वचन 20 में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 19 और 20 प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। बोलो हालेलुया। दाहिना हाथ उठा के इस वचन को हम दोहराएंगे। प्रभु कहता है, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित होता हूँ। आमीन। हालेलुया। कितना सुंदर वायदा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ऐसे सुंदर वायदे प्रभु यीशु मसीह ने और एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। क्योंकि इस वचन को अभी हमने पढ़ा कि यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में, यानी कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान पे, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में खड़े हो, इंग्लैंड में खड़े हो, अमेरिका या इंडिया में, या आप समुद्र के बीच में खड़े हो, या आप तल की गहराई में खड़े हो, किसी भी स्थान, पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर आप खड़े हो के 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो करके कुछ भी मांगेंगे तो प्रभु कहता है मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उन्हें निश्चय ही मिलेगा। विश्वास करें इस वचन पर
क्या कहा है? निश्चय ही मिलेगा। प्रभु जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा है हाँ तुम प्रार्थना करो कभी कभी तुमको मिल जाएगा, हाँ प्रार्थना करो 10 में से 5 बार तुमको मिल जाएगा, 5 बार नहीं भी मिलेगा। 50-50 के चांसेस है, आजकल बहुत आ रहा है 50-50, पर प्रभु ने ऐसा कुछ 50-50 नहीं कहा है मेरे प्यारे भाई और बहन। और इसीलिए हम अपने जीवन में, अपनी आत्मा में इस वचन के द्वारा इस दृढ़ विश्वास को उत्पन्न करें कि हमें जो कुछ मिलने वाला है वो निश्चय ही मिलेगा। आप क्या चाहते हैं प्रभु से? आप क्या चाहते हैं? जो कुछ भी आप चाहते हैं, और प्रभु ने उसके लिए कहा है कि आप जो कुछ भी मांगोगे, प्रभु ने उसमें कोई कंडीशन नहीं रखी है, और प्रभु ने ये नहीं कहा है कि लिमिटेड या 4-5 चीज़ें मैं आपको दूंगा, या अमुक चीज़ें मैं दूंगा और अमुक चीज़ें मैं तुम्हें नहीं दूंगा। प्रभु ने कहा मांगने के लिए आप कुछ भी मांग सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु कहता है इसमें एक और सुंदर बात प्रभु कहता है, और ये क्यों कहता है इसके बारे में मैं समझाऊंगा। प्रभु ने कहा 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। प्रभु ने कहा 2 या 3 मिलकर के अगर मांगते हैं तो क्या होता है कि आपकी प्रार्थना में अधिक सामर्थ्य और अधिक उस प्रार्थना के पूरा होने के आपके प्रतिशत अधिक होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित होता हूँ। एक बात मैं पूछता हूँ, प्रभु ने क्यों कहा कि 2 या 3? ये प्रभु इस वचन में इस बात को क्यों कहता है कि 2 या 3? अभी तो प्रभु ने कहा था कि एकांत में जाओ, अकेले कमरे में बात करो, और यहाँ पे प्रभु कहता है जब कुछ तुम्हें मांगना है तो 2 या 3 अगर होंगे तो मैं उनके बीच में आ जाऊँगा। ऐसा क्यों कहा है प्रभु ने? हालेलुया। देखिए, जब आप एकांत में जाते हैं तो ये आपका एक व्यक्तिगत रिश्ता होता है प्रभु के साथ, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित करने से वो व्यक्ति हमें जानता, हम उस व्यक्ति को जानते हैं, और वो कह सकता है कि हाँ मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, और उससे हमें प्राप्त करने के जो भी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं उसके अधिक हमारे पास प्रतिशत होगा, चांसेस ज़्यादा होंगे। पर जब हम 2 या 3 होते हैं उसकी बात क्या है? 2 या 3 होने का मतलब है प्रेम, प्यार, क्योंकि अकेला व्यक्ति जब अकेला होता है, यदि वो हमेशा अकेला रहे तो वो कैसे प्यार करेगा और किससे प्यार करेगा? क्योंकि वो अकेला है। तो प्रेम अकेले में व्यक्त नहीं होता है। प्रेम के लिए कम से कम 2 या 3 व्यक्ति चाहिए होते हैं। आप एक समुदाय भी बना सकते हैं, आप लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के भी प्रार्थना कर सकते हैं, पर एक से अधिक व्यक्ति जब होते हैं तब मनुष्यों के बीच प्रेम प्रकट होता है। देखिए, आप जब एकांत में होते हैं तो भी प्रेम होता है, परंतु किसी व्यक्ति से नहीं, तब परमेश्वर से प्रेम होता है, क्योंकि एकांत में आप और आपके परमेश्वर का रिश्ता है। वहां पर भी आप अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर सदा मेरे साथ है। तो इसलिए आप अकेले नहीं हैं, एकांत में भी आप प्रभु के साथ हैं और आपके साथ उसका रिश्ता है। परंतु जब हम मनुष्य लोग 2 या 3 इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या होता है? वहां पर मनुष्यों के बीच का प्रेम प्रकट होता है, और प्रभु कहता है जहां प्रेम है वहां मैं हूं। हालेलुया। तो सुंदर बात समझ में आई, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, बिकॉज प्रभु ने कहा मैं प्रेम हूं। प्रभु प्रेम है और वो प्रेम से ही कार्य करता है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना पर हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है। प्रार्थना करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि प्रभु है, पर प्रार्थना में अनुभव नहीं होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अनुभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पे प्रेम का अभाव है। जी हाँ, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं परंतु आपके जीवन में कुछ अहंकार है, आप प्रार्थना कर रहे हैं परंतु आप प्रभु की आज्ञा का पूरी तरह से पालन करने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु बहुत सारी बातों को आपको समझाता है, वो आप करने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब आपका प्रेम प्रभु से गहरा नहीं है। और जब प्रेम नहीं है, लोगों के साथ प्रेम नहीं है, प्रभु के साथ प्रेम नहीं है, मन में अहंकार है, आप चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में आपकी प्रार्थना कैसे पूरी हो सकती है? हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बहुत सारी प्रार्थना के अनुभव हमारे पास हैं, जब लोग प्रार्थना के लिए आकर के निवेदन करते हैं और उनकी प्रार्थना नहीं पूरी होती है, और वो कहते हैं, एक घटना है जो सुनने में मजाक जैसी लगती है, पर
प्रार्थना, उस घटना से हम एक अनुभव सीखते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। किसी स्थान पर कुछ ये धर्म बहनें थी, प्रार्थना करने वाली स्त्रियां, और वो अपने मठ में प्रार्थना किया करती थी। और उनका ये अनुभव था, जब भी वो प्रार्थना करते थे तो उन्हें प्रभु का स्पर्श मिलता था, प्रभु के दर्शन होते थे। परंतु उन लोगों की आवाज़ जो थी बड़ी ख़राब थी, और वो जब गीत गाते थे, गाना गाते थे, बड़ी कर्कश आवाज़ या अजीब सी, क्योंकि सब 50 के ऊपर ही थी ये बहनें जितनी थी, तो उनकी आवाज़ थोड़ी सी, किसी की फटी हुई आवाज़ थी, किसी की मोटी आवाज़ थी, और किसी को सुर नहीं लगते थे, तो ऊपर नीचे गाया करते थे। हालेलुया। तो एक बार उनके बीच में एक जवान महिला ने प्रार्थना दल को ज्वाइन कर लिया, और वो बहुत सुरीला गाती थी। तो वो बड़े खुश हो गए कि हमारे ग्रुप में एक महिला आ गई जो बहुत सुरीला गाती है, बहुत मीठा गाती है। और जब वो प्रार्थना के लिए इकट्ठा होने लगे तो वो महिला गाती थी, और बाकी महिला जो थी उन्हें अपनी आवाज़ बड़ी भद्दी लगती थी, तो वो सब चुप हो गए। अभी प्रार्थना होती थी और वो महिला बहुत सुरीला गाती थी, बाकी लोग चुप बैठे रहते थे और बड़े गीत का आनंद भी लेते थे। पर उन्हें बाद में एहसास हुआ कि हम सब कर रहे हैं, गीत बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सुरीला हो रहा है, उसमें सुर भी लग रहे हैं, परंतु प्रभु नहीं आ रहे, प्रभु नहीं आ रहे, प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे। तो वो बड़ी विचलित हो गई, और फिर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु ऐसा क्यों, कि अब हमारा गीत तो बहुत अच्छा हो रहा है परंतु प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे। तो जब उन्होंने प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा, एक दिन दर्शन देके उन्हें कहा कि बेटा, पहले तुम लोग सब पूरे ध्यान से और प्यार के साथ गीत गाया करते थे, और मुझे उस प्रेम के कारण मजबूर होकर के आना पड़ता था, पर अब पहले जैसा प्रेम तुम्हारे बीच में नहीं रह गया है। क्या हो गया? क्योंकि जो व्यक्ति गा रहा है उसका ध्यान सिर्फ सुरों में है, मेरी तरफ नहीं है, और तुम लोगों का भी ध्यान उस गीत पर है पर मेरी तरफ नहीं है। सब सुरीला संगीत सुनने में व्यस्त है, मेरी किसी को चिंता नहीं है। तो जब आपके हृदय में मेरे प्रति चिंता नहीं है तो मैं कैसे आऊं? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कुछ समझे? इसलिए आप जो करते हैं, अगर आप उसे दिल से करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। आपके पास बहुत बढ़िया बाजा है, आपके पास 10 लाख रुपए का सिंथेसाइजर है, उससे आप प्रार्थना कर रहे हैं, या आपके पास बहुत अच्छा शानदार हॉल है, आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ये सब नहीं देखता, ये मनुष्य की आंखें देखती हैं, ये परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर को आपके पूरे सारे संसार की चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रभु कहते हैं सब तो मेरा दिया हुआ है। प्रभु को मतलब है आपकी आत्मा से, आपकी अंतरात्मा में क्या हो रहा है उससे प्रभु को मतलब, और वहां पर प्रेम होना चाहिए, वहां पर प्रेम होना चाहिए। वहां पर प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, उत्साह नहीं है, पूरी लगनता नहीं है, तो आप कितनी भी सुंदर प्रार्थना करें, कितना भी सुंदर हॉल बनाएं, कितने भी सुंदर गाजे बाजे हों, पर आपकी प्रार्थना में लाख रुपए भी खर्चा करके आपकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस प्रार्थना में प्रेम नहीं है प्रभु के प्रति, प्रभु से रिश्ता नहीं है। आप खर्चा करे जाओ पर उसमें प्रभु नहीं आएंगे, पर प्रभु उस टूटी झोपड़ी में उपस्थित हो जाएंगे जहां पर प्रेम होगा। चाहे वहां पे टूटी खाट है, प्रभु आ जाएगा, क्योंकि प्रभु को वहां पर सुंदर आत्मा मिल रही है। हालेलुया। आप करोड़ों रुपए खर्चा करके किसी अच्छे होटल में भी अगर आप बैंक्वेट दे करके प्रार्थना करें, हो सकता है प्रभु वहां ना आए। यदि वहां पर प्रेम नहीं है, तो आप कहीं पर भी हो, आप टूटी झोपड़ी में हो या महल में हो, महत्व इस बात का है कि आप लोगों के बीच में कितना प्रेम है, और प्रेम का मतलब क्या है। हालेलुया। प्रभु हमें समझाते हैं प्रेम का मतलब है, प्रभु से जब हम प्रेम करते हैं तो प्रभु कहता है कि प्रेम का अर्थ 2 शब्दों में प्रभु बताते हैं कि उसकी शिक्षा को सुनना और उस पर चलना। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन मर जाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यूहन्ना का अध्याय सुसमाचार 14 वचन 21 प्रभु कहता है, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है।
यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हमें चर्च जाने की ज़रूरत नहीं, हमें कलीसिया से जुड़ने की मतलब नहीं है, अभी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बाइबल मिल गई है, हम वचन पढ़ते हैं और वो काफ़ी है। धोखे में ना रहे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन पढ़ना काफ़ी नहीं है। प्रभु यहाँ पर कहता है पढ़ना काफ़ी नहीं है। पढ़ते तो बहुत लोग हैं और इसे स्टोरी के जैसे किताब को पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं, बहुत से मुसलमान, हिंदू, सिख, पारसी इस किताब को पढ़ते हैं। यदि वो कहानी के रूप में पढ़ते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह कौन थे और कहाँ से आए थे, उसके बारे में पढ़ लिया, तो उससे लाभ होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है वचन तभी काम करता है जब जो मेरी आज्ञाओं को जानता है, यानी कि पढ़ लिया, जान लिया और उनका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है। तो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना प्रभु से प्रेम करना है। तो कई बार क्या होता है कि प्रभु प्रेम कर रहा है, करना चाहता है, उसने आपको वचन दिए, आप उसी के वचन को पढ़ भी रहे हैं, पर आप उसका पालन करने के लिए तैयार नहीं है। और आप कहते नहीं, मुझसे तो प्रभु ने कह दिया कि तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो। हालेलुया। बहुत साल पहले कैथलिक कलीसिया अकेली कलीसिया थी। हालेलुया। 1500 साल तक कैथलिक कलीसिया अकेली थी और अब से 500 प्लस साल पहले, हालेलुया, 500 प्लस साल पहले हम देखते हैं एक घटना हुई थी जिसमें इंग्लैंड में एक राजा 2 विवाह करना चाहता था, पर चर्च ने, कैथलिक चर्च ने उसकी अनुमति दी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जो एक से अधिक विवाह करता है वो व्यभिचार करता है। प्रभु का कानून बड़ा कड़ा है। प्रभु की स्पष्ट आज्ञा थी कि जो अपनी पत्नी को त्यागता है वो व्यभिचार करता है। इसलिए चर्च ने कहा नहीं, ये अनुमति नहीं मिल सकती दूसरी शादी करने की। तो उस राजा ने अपना एक अलग कलीसिया स्थापित करवाई और अलग एक चर्च चलवा दिया, क्योंकि वो दो शादी करना चाहता था। उसने कर ली 2 शादी और उसने अपना एक क्रिश्चियन रिलीजन बना लिया जिसमें 2 शादी की अनुमति दे डाली। वो भगवान नहीं था। और आज तक वो, अगर यदि व्यक्ति सोचता है कि मैंने ये काम किया, अब तो वो मर के चले गया, बात को बहुत साल हो गए, परंतु वो प्रभु की आज्ञा नहीं है, उसने आज्ञा को तोड़ा है और वो आशीष नहीं मिल सकती क्योंकि प्रभु के वचन का पालन नहीं हो रहा। इसलिए बहुत से लोग कलीसिया को छोड़ के अपनी अपनी शिक्षा चला करके, अपनी मनमानी से बातचीत करके इस प्रकार के कार्य करते हैं, प्रभु की पूरी शिक्षा का पालन नहीं करते। तो वहाँ पर पूर्ण प्रेम प्रभु के प्रति नहीं है। और इस प्रकार के लोग अक्सर मैं इंटरनेट पे भी सुनता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु बिल्कुल भी किसी को पाप के कारण दुख नहीं देता है, किसी मनुष्य के पर दंड तभी आता है या दुखी तभी होता है जब वो अपने दुख, कोई व्यक्ति अपने ऊपर दुख मांग लेता है। और हम प्रभु से सिर्फ प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बहुत सारा धन सम्मान दे, प्रॉस्पेरिटी दे और हम धनवान हो जाएं और अच्छे स्वास्थ्य में रहें, और प्रभु हमें हमेशा धनवान बना के रखेगा और हमको हमेशा खुश बना के और हमारे पर कोई तकलीफ नहीं आने देगा। इस प्रकार का प्रचार करते हैं। ये ढकोसला है मेरे प्यारे भाई, मैंने स्पष्ट बता रहा हूँ, ये ढकोसला है। और बहुत बार इंटरनेट पे मैं देखता हूँ और दूसरों के प्रचार में देखता हूँ इस प्रकार की बातें। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा है। प्रभु के वचन में कहा है मैं दुख भी देता हूँ और मैं सुख भी देता हूँ। मैं दुख भी देता हूँ, स्पष्ट बाइबल में लिखा है। आप जाएं यशायाह नबी के ग्रंथ में इस वचन को पढ़ लें। हालेलुया। प्रभु दुख भी देता है। प्रभु ने कहा जिसे मैं पुत्र बनाता हूँ मैं उसे कोड़े लगाता हूँ, कोड़े। जब प्रभु कह रहा है मैं जिसे पुत्र बनाता हूँ मैं उसे कोड़े लगाता हूँ। उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा संसार में, क्या उसने उसे बिना क्रूस के, बिना दुख के उसे संसार का मुक्तिदाता बना दिया? नहीं बनाया। उसने भी क्रूस, उसने जब अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आपको कैसे छोड़ देगा? बहुत अच्छा लगता है सुनने में ना कि बहुत पैसे हो, बहुत धन हो, कोई तकलीफ ना हो, प्रभु ऐसी हमारी प्रार्थना सुनता रहेगा हमेशा। और हम ऐसे ही पास्टरों के पास भागते हैं जो हमें कहते हैं बहुत धन मिलेगा, देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अभी तुम्हारी जेब में 1000 का नोट आ जाएगा, 500 का नोट आ जाएगा। ये कौन सा प्रचार है? ये शैतान का कार्य, ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों।
प्रभु नहीं प्रचार करता है इसलिए कि तुम्हारे पास आज प्रार्थना करो और तुम्हारी जेब में नोट आ जाएंगे। प्रभु कोई जादूगर या शैतानी काम करने वाला ओझा नहीं है। हालेलुया। प्रभु की प्रार्थना, प्रभु का प्रचार, प्रभु का संदेश हमेशा एक बात पर केंद्रित रहता है और प्रभु की हर वचन का केंद्र संसार की वस्तुएं नहीं है, धन नहीं है, आपका सम्मान नहीं है, आपका गाड़ी बंगला नहीं है, यहां तक कि आपकी बीमारी भी नहीं है। प्रभु को आपकी आत्मा की मुक्ति से मतलब है, वो केंद्र है। प्रभु के प्रेम का मुख्य केंद्र है कि आपकी आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए। बार बार प्रभु यीशु कहता है तुम उनसे नहीं डरो जो तुम्हारे शरीर को मार डालते हैं, पर उनसे डरो, उससे डरो जिसे तुम्हारे शरीर को मारने के बाद तुम्हारी आत्मा को भी नरक में डालने का अधिकार है, यानी कि ईश्वर से डरो। प्रभु इसलिए कहता है शरीर को गलने दो। यदि तुम्हारी आंख पाप का कारण बनती है उखाड़ फेंको, तुम्हारी टांग अगर पाप की ओर ले जाती है उसे काट डालो। प्रभु ये भी कहता है। और प्रभु कहता है कि पर तुम लंगड़े लूले काने हो जाओ, इस जगत में चलेगा, पर तुम अनंत जीवन में प्रवेश करो, वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रभु का हमेशा केंद्र होता है आपकी मुक्ति, आपका अनंत जीवन, आपका धन और आपकी ये चीजें नहीं होती हैं। हाँ, जरूरत के लिए प्रभु देगा, आप मुसीबत में पड़ेंगे प्रभु बचाएगा, आपकी आवश्यकता होगी प्रभु आपको धन देगा, आपको भूखे नहीं मरने देगा, आपकी आवश्यकता के लिए देगा। प्रभु कहता है तुम्हारा ध्यान धन पर और इस संसार की चीजों पे ना लगा रहे, तुम्हारा ध्यान लगा रहे ईश्वर की ओर, उस स्वर की ओर। प्रभु कहते हैं तुम ऊपर की वस्तुएं खोजते रहो और ये चीजें तुम्हें स्वतः ही मिल जाएंगी, यूं ही मिल जाएंगी। इन पर ध्यान ना लगाओ, तुम तो पिता पर ध्यान लगाओ, आत्मा की मुक्ति पर ध्यान लगाओ, तुम ऊपर के राज्य की खोज में लगे रहो। क्योंकि हम इस नगर को स्थायी नगर नहीं मानते, ये धरती हमारा स्थायी निवास नहीं है, ये एक ट्रेन के समान है जहां हम बैठे और अगले स्टेशन पे उतर जाना है। इसलिए इस पर ध्यान मत लगाओ, ध्यान लगाओ अनंत जीवन पर, ध्यान लगाओ परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई उस मुक्ति पर। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह से व्यक्तिगत रिश्ता करना बहुत आवश्यक है। तो प्रार्थना से पहले हम प्रभु यीशु मसीह को जानें, उसके लिए वचन पढ़ें, उसके साथ रिश्ता स्थापित करें और प्रभु के प्रेम में डूबें, प्रभु से व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित करें और तब और अधिक प्रार्थना का फल हमें प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। याकूब का अध्याय वचन 1 और उसका अध्याय 1 और उसका वचन 6, याकूब के पत्र में अध्याय 1 वचन 6 में लिखा है हमें विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक और उदाहरण दूंगा। क्या है कि एक तो पहले हमने बताया आपको कि पहली बात बताई कि हमारा रिश्ता यीशु मसीह से व्यक्तिगत होना चाहिए, हो गया। हम प्रभु से मेहनत करेंगे, व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित करेंगे। फिर हम प्रार्थना के तरीके हमने क्या एकांत में प्रार्थना करें, सामुदायिक प्रार्थना करें। हर प्रकार की प्रार्थना प्रभु को प्रिय है, हर प्रकार की प्रार्थना प्रभु को प्रिय है। तो इसलिए ये ना सोचे कि ये वाली प्रार्थना उस वाली प्रार्थना से ज़्यादा अच्छी है, तो ये बहस ना करें। सब प्रार्थना प्रभु को प्रिय है। अगर आपका उसमें दिल है, अगर आपका उसमें दिल नहीं है, उसमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, तो मैंने कहा आप कैसी भी प्रार्थना कर रहे हो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, वो प्रार्थना तो हो रही है मगर उसका लाभ नहीं होगा। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था अभी। हालेलुया। बहुत सुंदर वो गीत हो रहा था परंतु लाभ नहीं हो रहा था। तो इसी प्रकार प्रार्थना में उपस्थिति होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। और संदेह किए बिना यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं और साथ में संदेह भी करते जा रहे हैं तो हमारी प्रार्थना पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि हम साथ के साथ संदेह करे जा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग मैं आपको एक घटना सुनाऊं। एक आश्रम में एक मंदिर था, मंदिर हमारे अनुग्रह आश्रम में भी है, और एक प्रांगण था छोटा सा और उसमें बड़े पेड़ लगे थे। और एक वृद्ध महिला रोज सुबह 6 बजे नियमित रूप से आश्रम आती थी और प्रार्थना करती थी। प्रार्थना के बाद वहाँ पे मिसा बलिदान वगैरह होता है और पूजा होती है और आराधना होती है। उसके बाद
1 घंटे 1.5 घंटे बाद वो आश्रम में झाड़ू लगाती थी और पत्ते गिर जाते थे और वो झाड़ू लगाती थी और साफ़ करके प्रभु की सेवा करके जाती थी। तो एक दिन उसकी कमर में बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ़ हो गई, तो वह बड़ी दुखी हो के सुबह आई कि प्रभु आज मैं जा तो रही हूँ पर मुझसे झाड़ू नहीं लगेगी। तो उसने प्रभु से बहुत प्रार्थना करी कि प्रभु आज एक काम करना, आज प्रांगण में कोई पत्ते गिरने नहीं चाहिए, पत्ता गिरना नहीं चाहिए, ताकि ना पत्ते गिरेंगे ना मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी। और इस प्रकार वो मंदिर में प्रार्थना करी और 1 घंटे प्रार्थना करने के बाद जब वो बाहर निकली तो देखा प्रांगण में पूरे पत्ते गिरे हुए थे पहले के जैसे। पता है महिला क्या कहती है? कहती मैं जानती थी प्रभु आप सुनेंगे नहीं, इसलिए ना मैं अपने साथ झाड़ू लेके आई थी, मुझे पता था आप सुनेंगे नहीं। हालेलुया। तो थोड़ा सा मनोरंजक है, पर कभी कभी हम प्रार्थना ऐसी करते हैं कि प्रार्थना भी करते हैं और झाड़ू भी ले जाते हैं साथ में, यानी कि हम दूसरी तैयारी भी रखते हैं कि अगर नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे। तो जब प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। कई उदाहरण आपके पास ऐसे मिल जाएंगे कि हाँ पूर्ण विश्वास के साथ करें। एक बार एक जगह सत्संग चल रहा था, रात का जागरण था, तो एक भाई रात में थोड़ा घूमने के लिए गया, सत्संग के जागरण के बीच में से उठ के बाहर घूमने गया और वो कहीं खड़ा होगा या शौच कर रहा होगा और वो गिर गया। और वो स्थान जो है पहाड़ी इलाका था, तो जब वो गिर गया तो गिरने लगा, तो अब उसके मन में एकदम डर आया कि मैं पहाड़ से खाई में गिर रहा हूँ। और उसने जल्दी जल्दी पकड़ने की कुछ कोशिश करी, कोई पेड़ की जड़ उसके हाथ में आ गई और उसने उसे पकड़ लिया और वो लटका रहा और प्रार्थना करते रहा कि प्रभु मुझे बचा ले, अगर मैंने इसको छोड़ दिया और मैं कब तक पकड़ा रहूँगा, क्योंकि नीचे खाई है, मैं गिर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, यीशु मसीह मुझे बचा ले। तो कहते हैं कि प्रभु ने उससे कहा, उसकी आवाज़ आई कि तू मुझ पे विश्वास करता है तो इसको छोड़ दे, मैं तुझे बचा लूँगा। तो कहता प्रभु इसे तो नहीं छोड़ूंगा, एक ही सहारा है, ये जड़ को मैं पकड़े हुए हूँ, अगर इसे छोड़ दूंगा तो मैं पहाड़ के नीचे गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और प्रभु आप कह रहे हैं कि ये जो जड़ तूने पकड़ी है इसे छोड़ दे, ऐसे कैसे हो सकता है? और वो प्रभु ने कहा उससे कई बार कि तू छोड़ दे, मैं तुझे बचा लूँगा, पर वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार वो लटका रहा, प्रभु ने उससे 3 बार कहा और प्रभु तो चले गए, वो लटका रहा। हालेलुया। रात का अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह के 5 बज गए और जब दिन निकलना शुरू हुआ, उसने नीचे देखा तो देखा वो एक छोटे से गड्ढे में गिरा था और वो साइड में एक जड़ पकड़ के खड़ा हुआ लटका हुआ था और ज़मीन सिर्फ 6 इंच नीचे थी। तो अगर वो छोड़ देता वो बाहर आ जाता, वो गड्ढे में रहता और रास्ता देख सकता था। पर प्रभु ने उसे समझाया भी, पर वो 3 घंटे लटका रहा और उतने उसके हाथ दुख गए, उतनी उसको परेशानी हुई, क्योंकि उसने पूरा विश्वास नहीं किया। तो कई बार प्रभु हमसे कहते हैं यदि तू चाहता है ऐसा तो इसे छोड़ दे, पर हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं प्रभु ये मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे तो मैं रखूंगा साथ में। हालेलुया। कभी कभी हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, और प्रभु कभी हमसे कहता है इसे छोड़ दे, तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, हम भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होते। हालेलुया। कल मैं एक गवाही सुन रहा था, एक महिला अस्पताल में गई और उसने प्रार्थना की, उसने इधर उधर फ़ोन भी किया कि भाई हमारे लिए प्रार्थना करो, और तब एक भाई ने उससे कहा कि तुम प्रभु में विश्वास करते हो तो तुरंत इस अस्पताल को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे 10-20 हज़ार अभी खर्चा हो जाएंगे। वो अपने बच्चे को लेकर गई थी और वो बेहोश था कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा, प्रभु में विश्वास करो और यहाँ से निकल जाओ। और वो महिला कहती है कि मैंने इस बात पर विश्वास किया और मैं बेहोश बच्चे को ऐसा ही ले करके अस्पताल से बाहर निकल गई। इसे कहते हैं विश्वास, कि जब प्रभु के वचन से उसने सुन लिया और वो निकल पड़ी। और कहती है जैसे मैं अस्पताल से निकली मेरे बच्चे को होश आ गया और वो पूर्ण रूप से चंगा हो गया। परमेश्वर जीवित है, उसने गवाही दी। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। अगर वो अस्पताल में रहती तो क्या होता आप जानते हैं, उसको एडमिट करते,
उसका पर्चा बनता और उसके 10 इलाज होते और 10-20 हज़ार तो उसके खर्चा होते ही होते। हालेलुया, क्योंकि वो छत से गिर गया था बच्चा और वो बिल्कुल ठीक हो गया और वो चले गया। हालेलुया, यीशु की स्तुतियो। तो प्रभु ने चंगा किया उसके विश्वास के अनुरूप। तो प्रभु कई बार कुछ चीज़ों को कहते हैं इसे छोड़ दे, पर हम कहते हैं नहीं प्रभु तू मुझे चंगा तो कर रहा है, परंतु ये वाला इलाज तो मैं नहीं छोड़ सकता, इसे तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो हमारा ये विश्वास अपूर्ण होता है, इसलिए पूर्ण विश्वास के लिए हम प्रार्थना करें और मेहनत से हम प्रार्थना करें। हालेलुया। तो प्रभु कहता है तब जो चाहो तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 अध्याय 16 के 23 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 14 के वचन 14 में हम पढ़ते हैं। इन वचनों में बार बार प्रभु हमसे कहता है। एक बार हम पढ़ेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 और वचन 14 पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं तुम मुझसे मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाएं। यूहन्ना 14 वचन 14। प्रभु यीशु कहते हैं तुम मुझसे जो कुछ भी मेरा नाम लेकर मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। तो प्रभु यीशु से हम जो कुछ मांगेंगे वो कहते हैं मैं वही प्रदान करेंगे। यूहन्ना का अध्याय 16 वचन 23 प्रभु कहते हैं तुम मेरा नाम लेकर के पिता से जो कुछ भी मांगोगे मेरा पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाएं, इस वचन को भी दोहराएं। यूहन्ना 16:23 प्रभु कहते हैं तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुतियो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु के वचन स्पष्ट और शक्तिशाली हैं और हम थोड़े थोड़े वचन हर रविवार को सुनते हैं। आज मैंने प्रार्थना के थोड़े से वचन सुनाए और हम प्रार्थना के विषय में और अधिक वचन सुनाएंगे ताकि हम और अधिक प्रार्थना को गहराई से जानें। आज हमने थोड़ी सी बातों पर चिंतन किया है कि हम विश्वास करें, संदेह किए बिना विश्वास करें, प्रभु से रिश्ता जोड़ें, तब हमारी प्रार्थना अधिक सफल होगी। इस पर हम और अधिक रविवार पर आपको सत्संग देंगे और हम कुछ वचन फेसबुक में डालते हैं, आप उसे भी सुन सकते हैं। एक वचन और हम पढ़ेंगे, रोमियो का पत्र अध्याय 8 और उसका वचन 32 8:32। प्रभु का वचन यहाँ कहता है उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। जब वो आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ा सकता है, कुर्बान कर सकता है, तो वह आपके लिए और क्या नहीं देगा। इसलिए आपके लिए जो भी कुछ आवश्यक है वो आपको देगा। आप जस्ट मांगिए, उससे प्रभु से मांगिए। और जब हम इस पैंडेमिक महामारी से गुजर रहे हैं तो प्रभु इसका भी हमें एक समाधान देगा। आवश्यक है, प्रभु बार बार बता रहे हैं कि सब लोग पश्चाताप करो और प्रार्थना करो। तो ये पैंडेमिक कोई बड़ी बात नहीं है, ये यूं छूमंतर हो जाएगी, पर सब लोग पश्चाताप तो करें, प्रार्थना तो करें। मैंने पिछली बार समझाया था कि 10% लोग भी पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें उस कष्ट संकट को पूरा किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, इसको पूरा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पश्चाताप नहीं हो रहा है, क्योंकि उचित प्रार्थना नहीं हो रही है। तो फिर जब उचित प्रार्थना और पश्चाताप का फल हमें नहीं मिलेगा तो हमें दंड का फल पूरा भोगना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुतियो, यीशु को धन्यवाद। जब हम प्रभु से जुड़ जाते हैं प्रार्थना के द्वारा, रोमियो का पत्र अध्याय 8 वचन 1 पढ़ें और प्रभु का वचन यहाँ कहता है जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। दाहिना हाथ उठाएं और इस वचन को दोहराएं। प्रभु का वचन कहता है जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हो गए हैं उनके लिए अब कोई दंड आज्ञा नहीं रह गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस वचन पर विश्वास करें। प्रभु ने आपसे कहा है कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। आपको प्रभु सब कुछ देने वाला। आज इस वचन पर विश्वास करें। आपकी जो भी समस्या है, ऑनलाइन भी कई लोगों ने हमसे वचन के लिए और प्रार्थना मांगी है। हम उन सबको भी याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। सभी के लिए जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं और जो भी आपकी आवश्यकता है, आप बीमार हैं, परेशान हैं और किसी के घर में झगड़ा वगैरह हो गया है और उनको इस क्लेश से शांति चाहिए और पुलिस की कार्रवाई से भी शांति चाहिए, ये सारी बातें प्रभु को सौंप दे। प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है। कोई भाई कर्जे में बहुत डूब गया है और उसके पास आर्थिक साधन नहीं हो रहा है, ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। हम उन सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु पर विश्वास करके प्रार्थना करें। प्रभु कहता है तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। और जब हम प्रभु से